जय जोहार संगवारी हो। जैसे हम मेंस के क्लास के निःशुल्क प्रारंभ करे हैं, आज हमारे दूसरा क्लास है। आज हम पढ़बो समाज, समुदाय, समिति और संस्था, साथ में एकर जो अंतर हवा अंतर भी ले पढ़बो। तो हम क्लास स्टार्ट करत हन, आज समाज से प्रारंभ करत हन। समाज जैसे अभी के मेंस में आरिस जो ये परिभाषा ही पूछ रही डायरेक्ट, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समझाइए। कि मैकाइवर एम पेज जो समाजशास्त्री है उसके द्वारा यह परिभाषा दिया गया है। यह है समाज का परिभाषा। पहला देखो क्या लिखना है इसमें, जब भी ये आएगा तो ये 2 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है, या इसको अलग फॉर्मेट में पूछता है। जैसे इस बार 4 नंबर या 8 नंबर का आया था मेंस में। ये पहला समाज का परिभाषा पूछेगा, ये तो लिखना है। ये मैकाइवर एम पेज के अनुसार, ये सामने में रखना है इसको। मैकाइवर एम पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यही है मेन यही है, संबंधों पर आधारित है। अर्थात समाज एक अमूर्त है, क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलाकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं। कौन सा संरचना बनाते हैं? जटिल संरचना। जटिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि संबंध जटिल संरचना है, संबंध को माप या तौल नहीं सकते, क्योंकि वो अमूर्त है। साथ में समाज में विभिन्न प्रकार के प्रथाएं, रूढ़िवादिता, लोकाचार जैसे जनरीतियाँ और अन्य नियम उपनियम पाए जाते हैं जो एक जटिल होते हैं। उसी को बोला जाते हैं, यह एक जटिल संरचना बनाते हैं, जिसे ही समाज कहते हैं। जब भी परिभाषा आएंगे तो लिखेंगे समाज का परिभाषा क्या होता है। तो मैकाइवर एम पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक जटिल संरचना बनाती हैं, जिसे ही समाज कहते हैं। यही उसका परिभाषा है। उसका समाज की विशेषता है, ये एक बार आया है इसको मेंस में, समाज की विशेषता बताइए। तो समाज का पहला विशेषता है पारस्परिक जागरूकताएं पाई जाती हैं। पारस्परिक जागरूकता का मतलब क्या होता है? जो समाज में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, उसी को बोलते हैं पारस्परिक जागरूकताएं। एक दूसरे को जागरूक रहते हैं। दूसरा होते हैं समाज अमूर्त है। ये अलग से 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, आने वाले दिनों में पूछेगा। समाज अमूर्त है, समझाइए। तो आप क्या लिखेंगे? जैसे समाज अमूर्त है तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जहाँ संबंधों को माप और तौल नहीं सकते हैं, केवल इस संबंधों को महसूस किया जा सकता है, और यह संबंध एक जटिल संरचना है। इसी कारण समाज एक अमूर्त है। बस इतने लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। ये उसका दूसरा विशेषता है, समाज अमूर्त है। तीसरा है सहिष्णुता एवं एकता की भावना पाई जाती है। सहिष्णुता क्या होता है? सभी धर्म के प्रति समान आदर भाव रखना, सभी जातियों के प्रति समान आदर भाव रखना, यही तो सहिष्णुता है। जैसे इस बार मेंस में आया था 34वां पेपर में कि अकबर की सुलह एक कुल की नीति बताइए। तो सुलह की कुल की नीति क्या है? ये एक ईश्वरवाद की अवधारणा है। ये सुलह एक कुल की नीति, जैसे हम लोग मेंस में पढ़ते हैं ना उसको, जाति प्रथा को समाप्त किया, दास प्रथा को समाप्त किया, जजिया प्रथा को समाप्त किया, तीर्थकर को समाप्त किया। ये जो मेंस में है वो अलग फॉर्मेट है, और ये समाजशास्त्र है। साथ में ये सहयोग एवं संघर्ष की भावना पाई जाती है। समाज में एक या एक से अधिक व्यक्ति, सहयोग क्या होता है? एक प्रत्यक्ष सहयोग होता है, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष सहयोग। साथ में संघर्ष पाया जाता है। संघर्ष अलग से टॉपिक होते हैं। संघर्ष क्या होता है? ये अलग से टॉपिक है। क्या है? किसी अपने एक निश्चित उद्देश्य को पूर्ति हेतु किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति हिंसात्मक रूप से जो घटना घटित करते हैं, या अहिंसात्मक भी हो सकते हैं, उसी को संघर्ष कहते हैं। ये अलग से टॉपिक है, संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद। साथ में इसमें समाज परिवर्तनशील होते हैं। साथ में ये जटिल व्यवस्था है। परिवर्तनशील क्या होता है? वर्तमान में वैज्ञानिकता के भाव है, इस कारण समाज में क्रमबद्ध रूप से परिवर्तनशील पाया जाता है। जैसे अभी यदि हम लोग छत्तीसगढ़ में जैसे विभिन्न प्रकार के नियम अधिनियम बने हैं, जैसे टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम, साथ में जो डोमेस्टिक वायलेंस जो 2005 का जो बना है, साथ में वो क्या है 2005 का एक अधिनियम बना है डोमेस्टिक वायलेंस, उस प्रकार से अधिनियम, इस प्रकार के अधिनियम को समाज में क्या करता है? ये एक जागरूकता पैदा करते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित न रहकर ये पशुओं में भी समाज पाया जाता है। ये है उसका
मेन विशेषताएं। एक बार और पर विशेषता देख लो, समाज पारस्परिक जागरूकता पाई जाती हैं। दूसरा है समाज अमूर्त है। तीसरा है सहिष्णुता एवं एकता की भावना पाई जाती है। समाज में सहयोग एवं संघर्ष की भावना पाई जाती है। समाज परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित न होकर यह पशुओं तक पाई जाती है। एक और पॉइंट है, इसमें नहीं लिखा है, समाज में समानताएं तथा असमानताएं पाई जाती हैं। क्या है? समाज में समानताएं तथा असमानताएं पाई जाती हैं। असमानताएं पाई जाती हैं। जहां असमानताएं समानता के अधीन होती है, ऐसे लिखना है पूर्ण। अगर जगह बचेगा तभी लिख पाएंगे उसमें, पर ये भी लिख देंगे समाज में समानता या असमानता पाई जाती है तो भी सही है। उसके बाद है समुदाय। समुदाय क्या होता है? समुदाय किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास व्यक्तियों का समूह समुदाय कहलाता है। बस इसकी यही परिभाषा है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है और इसमें हम की भावना पाई जाती है। हम का मतलब होते है एकता की भावना होना, हम सब एक है। जैसे बस्तर में हम पढ़ते हैं ना, भूमकाल विद्रोह, बस्तर वासियों का है, इसी प्रकार से है ये। उसी प्रकार है ये, देखो समुदाय क्या है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का समूह समुदाय कहलाता है। एक उदाहरण देंगे, कस्बा, गांव, आदिवासी समुदाय और अन्य। उसी प्रकार इसका मूलभूत तत्व है, और या इसी को हम लोग विशेषताएं भी बोल सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। इसी में से आप परिभाषा में से 2-3 की अगर मूलभूत तत्व भी बना सकते हो। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है, इसमें हम की भावना पाई जाती है, यही इसका मूलभूत तत्व है। और इसकी विशेषताएं भी हम इसको लिख सकते हैं। पहला है ये हम की भावना पाई जाती है। हम मतलब क्या होता है? एकता की भावना पाई जाती है। दूसरा, ये व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, यह स्वतः विकसित होते हैं, स्वतः इसका विकास होता है। इसमें समुदाय क्या होता है? यह स्वतः विकास किया जाता है समुदाय को। और समुदाय सामान्यतः स्थायी प्रकृति के होते हैं। दूसरा है समुदाय मूर्त होते हैं, जबकि समाज अमूर्त होते हैं। 2 ठी मूर्त होते हैं, 2 ठी मूर्त होते हैं और 2 ठी अमूर्त होते हैं। इसको हल्का देख लेना। ये है, जब भी हम पढ़ते हैं अमूर्त तो समाज होते हैं, अमूर्त होते हैं। दूसरा होते हैं संस्था, संस्था भी अमूर्त होते हैं, जबकि मूर्त क्या क्या होते हैं? एक होते हैं समिति और दूसरा होते हैं समुदाय। अर्थात समिति और समुदाय मूर्त होते हैं, जबकि समाज और संस्था अमूर्त होते हैं। इसी प्रकार से अनिवार्य सदस्यता होती है। प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होते हैं। इसको अलग से पॉइंट बना सकते हो। प्रत्येक समाज का एक विशिष्ट नाम होते हैं। दूसरा, इसमें अनिवार्य सदस्यता पाए जाते हैं। समुदाय में क्या होते हैं? जो सदस्य होते हैं उसकी अनिवार्य सदस्यता, क्योंकि हम जिस समुदाय में निवास करते हैं हम उसका स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं। उसी प्रकार से निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। ये परिभाषा से उठाया गया क्वेश्चन, ये एक विशेषता है। अलग अलग बता सकते हैं, जैसे इसमें हम की भावना पाई जाती है, यह व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाई जाती है, प्रत्येक समुदाय के एक विशिष्ट नाम होते हैं, अनिवार्य सदस्यता होती है, सामान्यतः स्थायी प्रकृति के होती हैं और ये मूर्त होते हैं, स्वतः विकास होते हैं। ये है समुदाय की विशेषताएं। इसका आगे देखते हैं हल्का से, और क्या है इसमें? समुदाय का प्रकार, अलग अलग प्रकार दे सकते हैं समुदाय का। जैसे इसको अलग अलग, जैसे प्राथमिक समुदाय या द्वितीयक समुदाय या तृतीयक समुदाय, इस प्रकार से भी बांट सकते हैं। या इसको बोल सकते हैं हम लोग जैसे आदिम समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय, जो नगर में रहते हैं, शहरी समुदाय, इस प्रकार से भी बांट सकते हैं। सब सही है इसमें, समुदाय का अलग अलग प्रकार के रूप में। अब यह समुदाय और समाज में अंतर अभी तक आया नहीं है, शायद इस बार आ सकता है। समाज और समुदाय में अंतर, तो सबसे पहला है समुदाय का इसका क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र व्यापक होते हैं, जबकि इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका सीमित क्षेत्र होते हैं। पहला इसका ये विशेषता है। दूसरा, जो समाज है ये अमूर्त है, जबकि समुदाय क्या होता है? ये मूर्त होता है। ये इसका दूसरा विशेषता है।
अंतर बना सकते हैं। और जब भी मेंस में जब आएगा तो इसी प्रकार से टेबल बना के लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है और इस समय भी कम लगता है, बहुत कम जगह भी लिखा जाता है। तीसरा है ये सामाजिक संबंधों का जाल है, जो समाज का जो परिभाषा है उसी को लिख सकते हो इसमें, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जबकि समुदाय क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास व्यक्तियों का समूह होता है, ये है समुदाय। साथ में इसमें अनेक समुदाय मिलकर एक समाज बनाते हैं। अनेक समुदाय, जैसे कोई कस्बा है, कोई गांव है, कोई नगर है, ये अलग अलग जैसे समुदाय है वो मिलकर एक समाज बनाते हैं। जबकि समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें हम मतलब होते हैं एकता की भावना, एकता की भावना, सहयोग की भावना, इसी को बोलते हैं हम की भावना। समाज में स्थानीयता अनिवार्य नहीं है, इसमें स्थानीयता अनिवार्य है क्योंकि समाज तो बहुत बृहद रूप होता है, इसमें कोई स्थानीयता अनिवार्य नहीं है। जबकि समुदाय में इसमें स्थानीयता पाई जाती है, जैसे अलग अलग समुदाय होते हैं इसमें स्थानीयता पाई जाती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बस्तर तरफ के समुदाय, सरगुजा तरफ के, ये अलग अलग है, इसका इसमें स्थानीयता इसमें अनिवार्य होती है। साथ में समाज का कोई विशिष्ट नाम नहीं होता, इसका कोई भी समाज का विशिष्ट नाम नहीं होता। जबकि समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है समुदाय का, जैसे कस्बा या गांव, ये इस प्रकार से समुदाय का अलग अलग नाम होता है। आगे इसका देखो और क्या दिया है इसमें, समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। समाज में क्या पाया जाता है, सहयोग और संघर्ष। जबकि समुदाय में क्या होता है, कॉमन रूल पाया जाता है, इसमें कॉमन रूल, और दूसरा है कॉमन लाइफ है, ये कॉमन रूल कॉमन लाइफ पाए जाते हैं समुदाय में। जबकि इसमें सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है। समाज का जो उद्देश्य होते हैं वह व्यापक होते हैं, जबकि समुदाय का उद्देश्य यह सीमित होता है, कोई बहुत व्यापक नहीं होता है, सीमित उद्देश्य होता है। इसका क्षेत्र भी सीमित है, इसका उद्देश्य भी सीमित है, इसका उद्देश्य भी व्यापक है, इसका क्षेत्र भी व्यापक है। 2 पॉइंट ही बना सकते हो उसमें से। इसके आगे है समिति। समिति 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु संगठित किए जाते हैं, उसे समिति कहते हैं। क्या है समिति का परिभाषा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी विशेष उद्देश्य, कोई विशेष उद्देश्य, कोई सामान्य उद्देश्य नहीं होता, किसी विशिष्ट उद्देश्य, कोई विशेष उद्देश्य के पूर्ति होती लोगों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, उसी को समिति कहते हैं। समिति का परिभाषा बता सकते हैं, जैसे महिला समिति, शिक्षण समिति, व्यापारिक समिति, उद्योग वर्ग समिति और अन्य मजदूर समिति, गणेश समिति, जैसे बहुत सारे महिला स्व सहायता समिति, अलग अलग समिति बता सकते हैं इसमें से। इसमें समिति का अलग विशेषताएं हैं। पहला है इसमें सबसे पहले समिति का विशेषता है ये साध्य न होकर ये साधन के रूप में होते हैं। जो समिति जो बनाई जाती है वह जानबूझकर किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ति होती बनाई जाती, जानबूझकर बनाई जाती हैं समिति को। तो इसका सबसे पहला विशेषता है इसमें यह साध्य न होकर ये क्या होता है, समिति साधन होते हैं। ये मुख्य रूप से साधन के रूप में इसके व्यक्ति इसको उपयोग करते हैं समिति को। दूसरा है इसमें ये निश्चित नियम पाए जाते हैं, निश्चित नियम और उप नियम पाए जाते हैं। प्रत्येक समिति का, हर समिति का अलग अलग नियम होते हैं, हर समिति का अलग अलग उप नियम होते हैं और इसी को बोलते हैं प्रत्येक समिति में एक नियम और उप नियम पाए जाते हैं। इसमें घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते हैं, केवल इसमें व्यक्तियों के बीच औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, केवल औपचारिकता पाए जाते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें अनौपचारिक संबंध की जगह औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को लिखा है, ये इसी कारण तो बोला ये साध्य न होकर साधन है, निश्चित नियम एवं उप नियम पाए जाते हैं, इसमें औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। साथ में ये सामान्यतः अस्थायी प्रकृति के होते हैं, स्थायी कभी नहीं होता। जो कोई उद्देश्य है, उद्देश्य की प्राप्ति होते हैं तो सामान्यतः समिति को समाप्त कर दिया जाता है, इसी को बोलते हैं ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। उसके बाद है समिति मूर्त होते हैं, प्रत्येक समिति को गणना कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अर्थात समिति क्या होते हैं, समिति एक मूर्त होते हैं, इसे जानबूझकर सोच समझकर समिति की स्थापना किया जाता है। कोई भी जैसे गणेश समिति बनाए तो 10-12 दिन के बाद समिति समाप्त कर दिया जाता है, इसी कारण बोलते हैं ये अस्थायी होते हैं। इसमें व्यक्तियों का समूह ये ऐच्छिक सदस्यता होते हैं, व्यक्ति चाहे तो इसका सदस्य बन सकते हैं और नहीं चाहते तो इसका सदस्य नहीं बन सकते, ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, इसी को बोलते हैं ऐच्छिक सदस्यता पाया जाना। साथ में इसमें टच एवं गो की भावना पाई जाती है। टच एवं गो की मतलब होता है हम उस समिति के आए हैं, आज कल चले गए, अर्थात इसी को बोलते हैं टच एवं गो की भावना पाई जाती है। ये है समिति के विशेषताएं।
इसके बाद आगे है संस्था। संस्था क्या होता है? समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की व्यवस्था ही संस्था कहलाते हैं। यही मेन पॉइंट है, यही उसका परिभाषा है। क्या है? समिति, कोई भी जो समिति है वो अपना एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही गठित होते हैं, तो उसी समिति के उद्देश्य को पूर्ति हेतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। यही है संस्था की परिभाषा। फिर क्या है? देखो, संस्था की विशेषता या संस्था के महत्व एक ही है, दोनों को लिख सकते हो। मेंस में 4 नंबर का आएगा, कभी भी आएगा तो संस्था का उद्देश्य या संस्था का महत्व बताइए। तो संस्था का पहला उद्देश्य है, उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। पहला क्या है? ये उद्देश्यों की हल्का से ये आ गया, ठीक। क्या है? ये उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। ये हाँ ठीक है, ये संस्था का महत्व यह है, हल्का से नीचे करते हैं, ये ठीक। संस्था का विशेषता एवं महत्व है। सबसे पहले क्या है? संस्था का ये नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है, ये इसका महत्व बता सकते हैं। दूसरा, संस्था क्या होता है? अमूर्त होते हैं, यही उसका विशेषता है। महत्व के रूप में भी लिख सकते हैं, नीचे महत्व लिखा है उसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, सामान्यतः संस्था क्या होते हैं? ये स्थायी प्रकृति के होते हैं मुख्यतः ना, जबकि समुदाय वो भी स्थायी है, समिति अस्थायी प्रकृति के होते हैं। तीसरा है, जो संस्था है वो सरल और सुगम होते हैं। क्या होता है? संस्था सरल एवं सुगम होते हैं। ये व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण कर उसमें सकारात्मकता लाते हैं। व्यक्ति के व्यवहार को क्या करते हैं? ये नियंत्रण करते हैं। ये साथ में ये समाज संस्था है वो हमारी मूल्य मान्यता, जो मूल मान्यता होते हैं, जो प्रत्येक समाज में अलग अलग मूल मान्यता होते हैं, प्रत्येक समिति के अलग अलग मूल्य मान्यता भी होते हैं, उस मूल मान्यता को क्या करता है? ये संरक्षण करने में सहायक होते हैं। जो संस्था है वो संस्कृति का वाहक होते हैं। प्रत्येक अलग अलग जाति, अलग अलग समाज की संस्कृति है, उस संस्कृति का क्या करता है? ये मूल वाहक के रूप में कार्य करते हैं। संस्था सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं, क्योंकि संस्था के द्वारा हमेशा सामूहिक निर्णय लिया जाता है और वह निर्णय से क्या होता है? सामाजिक परिवर्तन का आधार होते हैं। उसके बाद है संस्था व्यक्तियों के द्वारा एक निश्चित नियम का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? जो संस्था, ये व्यक्ति होते हैं, क्योंकि व्यक्तियों का समूह होते हैं, एक निश्चित नियमों का निर्धारण करते हैं कि हम ये नियम बनाएंगे और यही नियम को लागू करेंगे, यही नियम को पालन करेंगे। इसी प्रकार से नियम बनाए जाते हैं। साथ में संस्था हमारी जो मानवीय आवश्यकता होती हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारी आकांक्षाओं को, क्या लिख सकते हैं? हमारी आकांक्षाओं को पूर्ति करती है, ऐसे लिख सकते हैं। हमारी आकांक्षाओं को क्या करते हैं? पूर्ति करने में सहायक होते हैं, ये भी पॉइंट लिख सकते हो। या हमारे मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति में सहायक होते हैं, ये भी पॉइंट सही है, दोनों सही हैं। एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो, हमारी आकांक्षाओं को पूर्ति करती हैं। क्या करते हैं? हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, हमारे व्यवहारों को नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार से संस्था का महत्व है। और क्या है? संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, हस्तांतरण करते हैं। जैसे जो भी संस्कृति है उस संस्कृति को हस्तांतरित करने का काम कौन करता है? संस्था, क्योंकि ये नियमों और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है ये। दूसरा, जो संस्था है वो परिस्थिति क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति, कोई समूह, ऐसे समूह है या कोई समुदाय है या कोई समाज है, उसमें व्यक्ति की जो स्थिति बताती है, स्थिति कि वो कोई अध्यक्ष है क्या, कोई उपाध्यक्ष है क्या है, उसी के बारे में जो परिस्थिति होते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण में सहायक होते हैं। तो भूमिका क्या होते हैं? जब व्यक्ति कोई अध्यक्ष बन जाते हैं, परिस्थिति उसका परिभाषा है, जब व्यक्ति परिस्थिति धारण करने के बाद जो निभाई गई कार्य को भूमिका कहते हैं। जब हम आएंगे उसे भूमिका, उसका रोल में आएंगे तो पढ़ाएंगे उसको, उसके बारे में। साथ में क्या होता है? संस्था ये सामाजिक परिवर्तन में क्या होता है? ये सहायक होते हैं। 13 पॉइंट है, इसमें से जितना कन लिख सकते हो, 5, 6, 7, 8, 10, जितना पॉइंट लिख सकते हो, 4 नंबर का आएगा। इसके आगे है समिति और संस्था में अंतर। समिति और संस्था में अंतर, ये है समिति और संस्था में अंतर। ये समिति है और ये संस्था है।
समिति क्या होता है? समिति मूर्त होते हैं, मतलब माप तोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं समिति। जैसे गणेश समिति, महिला स्व सहायता समिति और अन्य समिति कुछ भी दे सकते हो। जबकि संस्था क्या होता है? संस्था अमूर्त होते हैं। समिति सामान्यतः अस्थायी होते हैं क्योंकि इसमें टच एवं गो की भावना पाई जाती है, जबकि संस्था क्या होती है? संस्था एक स्थायी होती है। जो समिति है इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका समिति का क्षेत्र सीमित होते हैं। केवल जैसे व्यापारिक समिति बनाए तो व्यापारिक क्षेत्र तक सीमित होंगे, महिला समिति बनाएंगे तो केवल महिला क्षेत्र तक सीमित रहेंगे, अर्थात इसके क्षेत्र बहुत ही कम अर्थात सीमित होते हैं। जबकि संस्था यह व्यक्तियों का समूह होते हैं और इसका क्षेत्र व्यापक होते हैं। उसी प्रकार इसको भी और लिख सकते हैं, इसका उद्देश्य भी सीमित होते हैं तो इसका उद्देश्य भी व्यापक होते हैं। ये भी आंसर लिख सकते हैं इसमें लिखने के लिए। व्यक्तियों का ये समूह होते हैं, जबकि ये क्या है? ये जबकि संस्था नियमों एवं कार्य प्रणाली की क्या है? एक व्यवस्था है। ये परिभाषा को लिख सकते हैं इसमें। साथ में समिति व्यक्तिगत हितों को ये अधिक ध्यान देते हैं। जो भी व्यक्तिगत हित है, क्या क्या अलग अलग व्यक्तिगत जो हित होते हैं उसको अधिक ध्यान देते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? ये सामूहिक हित को अधिक ध्यान देते हैं। ये सामूहिक होते हैं, ये हमेशा सामूहिक निर्णय लिया जाता है संस्था में। समिति ये क्या होता है? ये साधन होते हैं। व्यक्ति का क्या होता है? साधन होते हैं, जबकि ये क्या है? ये साध्य होते हैं। जैसे एक उदाहरण दे सकते हो, महिला समिति, गणेश समिति, व्यापारिक समिति, और इसमें जो संस्था बता सकते हो कोई भी एक धार्मिक संस्था, इतना भी लिख सकते हो या आगे लिखना चाहते तो लिख सकते हो, लेकिन धार्मिक संस्था। ये है समिति और संस्था में अंतर। एक बार मैं शुरू से अंतिम में एक बार रिपीट मार देता हूँ पूरा। समाज, यह है समाज। मैकाइवर पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक जटिल सामाजिक संरचना बनाते हैं, उसे समाज कहते हैं। और समाज की विशेषता है, ये पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, समाज मूर्त होते हैं, सहयोग को समन्वय पाई जाती है, सहिष्णुता पाई जाती है, एकता की भावना पाई जाती है, समानता तथा असमानता पाई जाती है जहाँ असमानता समानता के अधीन होती है। उसी प्रकार समाज परिवर्तनशील होती है, एक जटिल व्यवस्था है और केवल मनुष्यों तक सीमित न होकर यह पशु पक्षी तक भी इसमें पाए जाते हैं। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो समुदाय क्या होता है? किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तियों का समूह होते हैं। उदाहरण कस्बा, गांव या कोई भी शहर, नगर, कोई भी नाम डाल सकते हैं। इसके मूल तत्व विशेषता, इसमें हम की भावना पाई जाती है, व्यक्तियों का समूह होते हैं, स्वतः विकास होते हैं, समुदाय स्थायी होते हैं, समुदाय मूर्त होते हैं, सदस्य अनिवार्यता होते हैं, स्वतः विकास होते हैं और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका प्रकार दे सकते हैं, प्राथमिक समुदाय, द्वितीयक समुदाय, तृतीयक समुदाय, या उधर से बांट सकते हैं। इसका आदिम समुदाय, दूसरा है ग्रामीण समुदाय और उसके बाद है नगरीय या नगर समुदाय। समाज और संस्था, समाज और समुदाय में अंतर है क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक होते हैं, उद्देश्य भी व्यापक होते हैं। इसका क्षेत्र क्या सीमित होते हैं, उद्देश्य भी सीमित होते हैं। इस प्रकार से बता सकते हैं वो अमूर्त होते हैं, मूर्त होते हैं, यानी एक समुदाय से मिलकर समाज बनते हैं। इसको अलग अलग बता सकते हो। बाकी कुछ ये स्थानिकता अनिवार्यता है, इसमें अनिवार्यता नहीं होती है। एक अलग अलग इसका विशिष्ट नाम नहीं होते, जबकि इसके विशिष्ट नाम होते हैं। जो बताए हैं उसी के हैं, बाकी 55-66 अंतर लिख सकते हो तो भी चल जाएगा इसमें। उसी प्रकार इसमें समिति है। समिति क्या है? किसी दो या दो से व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के प्राप्ति होती संगठित किया जाता है। उदाहरण महिला समिति, गणेश समिति, व्यापारिक समिति। इसके विशेषता है ये साध्य न होकर साधन होते हैं। इसमें व्यक्ति क्या है? टच एवं गो की भावना पाई जाती है, साथ में अस्थायी प्रकृति के होते हैं, मूर्त होते हैं। इसमें सदस्य की अनिवार्य ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है। ये दिखा है ऐच्छिक सदस्यता, ये उसकी परिभाषा है, उसके विशेषता भी बता सकते हैं। और संस्था समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करनी होती है, नियमों कार्य प्रणाली की व्यवस्था संस्था कहलाती है। इसका महत्व बता सकते हो। ये अमूर्त होते हैं, समानता स्थायी प्रकृति के होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? स्थायी प्रकृति के होते हैं, हमारे आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, व्यवहारों को नियंत्रण करते हैं या सकारात्मकता लाते हैं। ये हमारी संस्कृति का वाहक है और सामाजिक परिवर्तन का आधार है। ये निश्चित नियम उपनियम पाए जाती हैं, यही है। उसके बाद दोनों के अंतर बता सकते हो, समिति और संस्था में अंतर। ये देखो, अस्थायी होते हैं, स्थायी होती हैं, वो मूर्त होते, अमूर्त होते, ये व्यक्तियों का समूह है। बस यही उसका परिभाषा, यही उसका अंतर है। 4-4, 5-5, 6-6 अंतर लिख सकते हो। 4 नंबर का आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा ये। ठीक है। अगले वीडियो इसके बाद होगा जनरीतियाँ लोकाचार, ये नया वीडियो आएगा। उसके बाद प्रयास करेंगे कल वीडियो लाने के, और लगभग 7 से 8 वीडियो में पूरा लगभग समाज शास्त्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद चालू करेंगे दर्शन शास्त्र या अर्थशास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट चालू करेंगे, लेकिन मेंस पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।